बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में 4 दिन से जो तहलका मचा हुआ है कि पाकिस्तानी बिलियनर शहजादा दाऊद, उनके 19 साला बेटे और उनके साथ 3-4 और लोग थे, ये सब का सब टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए और इस वक्त तक लापता और गालिबन इस वक्त तक सबकी मौत हो चुकी है क्योंकि ऑक्सीजन लो थी। जो हमें बताया गया थी वो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए। क्या वाकई वो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे? यानी दोनों बाप बेटा 30 करोड़ रुपए की टिकट लगाकर और न जाने क्या कुछ करके वो गए। क्या वाकई जो स्टोरी हम सबको सुनाई जा रही है स्टोरी वैसे ही है कि राब्ता मुनक़ता हो गया, या पूरा एक प्लान था, साजिश थी इनको मारने के लिए? और उस साजिश को आज से तकरीबन 17 साल पहले सिम्पसन कार्टून के अंदर दिखा दिया गया था। अब जरा समझते जाइएगा ये कितना भयानक मंसूबा था और इसके पीछे ये जितनी इलीट क्लास या रिच जो खानदान होते हैं उनका क्या मंसूबा था, जरा समझिएगा। ये हो नहीं सकता कि इतनी सिमिलैरिटीज इत्तफाकन हो जाए, पूरा प्लान था। असल में आज से तकरीबन 17 साल पहले आप देख लें, 2006 में एक एपिसोड आती है सिम्पसन कार्टून की। उसमें शुरुआत इस तरह से होती है कि होमर का जो बेटा होता है वो दरवाजा खोलता है, सामने एक पोस्टमैन आता है, डाकिया, और वो आकर एक लेटर देता है कि ये लेटर है। जो वो पढ़ता है वो कहता है ये तो दादी अम्मा का लेटर है, लेकिन वो तो दुनिया से चली गई है। तो वो लेटर लाकर अपनी वालदा, बाप, बहन और अपने दादा के सामने कहता है कि ये दादी अम्मा का लेटर है। तो वो अपनी पोती को कहता है पढ़ने के लिए कि अब चूंकि इस उम्र के अंदर मैं कोई प्राइवेसी नहीं रखना चाहता, तुम पढ़ो। जब वो पढ़ती है और उसके बाद उसकी फैमिली भी पढ़ती है तो उसमें पता ही ये चलता है कि होमर जो असल में मेन कैरेक्टर होता है उसका जो बायोलॉजिकल फादर होता है वो ये शख्स नहीं होता। उसकी माँ ने बताया है कि जो उसका असल बाप है बायोलॉजिकल वो ये नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर डिसाइड ये होता है, वो कहता है कि कोई बात ही, मेरा ये बाप नहीं है लेकिन मैं अपने इसी बाप से प्यार करता हूँ। वो अपने असल बाप को ढूंढने के लिए जाता है। वो रिपोर्टर बनकर जाता है उसके पास। जब वो रिपोर्टर बनकर उसके पास जाता है, उससे जाकर सवालात करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करते करते वो उसके एक शिप के करीब चला जाता है और उसको जाकर वो लेटर दिखाता है उसकी माँ का कि देखो तुम मेरे असल बाप हो। जब वो लेटर पढ़ता है तो उसके बाद उसको गले लगाता है, यानी एक स्टोरी चलती है। फिर आगे चल के वो दिखाते हैं कि अब असल में बायोलॉजिकल बाप और बायोलॉजिकल बेटा ये दोनों। यहां तक आप चीजें समझ लें कि बैकग्राउंड क्या था। अब आप स्टोरी देख लें शहजादा दाऊद और उसके बेटे की, वो भी दोनों बाप बेटे हैं। अब ये दोनों शिप पर जाते हैं, एग्जैक्टली कोई बदलाव नहीं है, एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि दोनों शिप पर जाते हैं और जाकर एक खजाना ढूंढने के लिए जाते हैं। असल कहानी ही यहाँ से शुरू होती है कि फिर दोनों बाप बेटा एग्जैक्टली इसी तरह, यानी आप दोजो नुमा, ये जो कैप्सूल नुमा आप दोज है उसमें बैठकर जाते हैं। और हमें क्या बताया गया कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए। अब आप जरा कार्टून में देख ले, दोनों बाप बेटा गए हैं वहां पर। टाइटैनिक नुमा एक शिप है जो गर्क हो चुका है, उसका शिप आपको नजर आता है और वो शिप देखने के लिए गए हैं। अब आप जरा अंदाजा कर ले, सिमिलैरिटीज देखते जाएं कि वहां पर शिप देखने के लिए गए हैं और उनसे पीछे दो करेक्टर्स राब्ते में हैं, वो उनको बता रहे हैं अच्छा ये है वो है। अचानक इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको खजाना नजर आता है। अब आप ये देखिए वो शिप को भी देख रहे हैं और असल में हमें बताया गया शिप को देख रहे हैं, लेकिन इस एपिसोड में दिखाया गया कि असल में टाइटैनिक के शिप को देखने के लिए नहीं गए, वो खजाना तलाश करने के लिए गए हैं। तो जब वो खजाना तलाश करने के लिए नीचे गए तो उन्होंने खजाना भी पकड़ लिया और पीछे इन्फॉर्म किया कि जी हमें खजाना मिल गया है। होमर पीछे इन्फॉर्म करता है कि मुझे खजाना मिल गया है और उसके बाद वो खजाने को लेके जब आगे जा रहा होता है तो वो स्टक हो जाता है, एक जगह के ऊपर फंस जाता है। अब यहाँ पर आप सिमिलैरिटीज देखते जाइएगा। खजाना लेकर वो फंस जाता है। जब खजाना लेकर वो फंस जाता है तो अचानक सबसे पहले ये होता है कि दिखाया ये जाता है कि जो हमें यहाँ पर कहानी बताई गई है, ऑक्सीजन लो हो गई। हमें क्या बताया गया कि 13,000 फीट नीचे ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल लो हो जाती है और वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ 2 बजे तक की ऑक्सीजन, इस वक्त तक तो मर गए होंगे, कि जी ऑक्सीजन लो हो गई है, लिहाजा यहाँ पर आप जी नहीं सकते और आपकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद आपको बीमारी होती है, आपका जिस्म गलना शुरू हो जाता है। आगे फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऑक्सीजन गोन, ऑक्सीजन चली गई है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर
वो बताया गया, यानी उसके बाद जो हुमर है वो करेक्टर है वो चीखता है। अब एग्जैक्टली आपको ये चीज नजर आ रही है कि जब वहां पर जो दाऊद फैमिली है और ये जो बाकी हैं वो चीख रहे होंगे, फरियाद कर रहे होंगे और आने वाली मौत का इंतजार, यानी हमें तो ये लगता है कि बस वो ऑक्सीजन ही, वो वहां पर तड़प तड़प कर चीख रहे होंगे। एग्जैक्टली ये चीज दिखाई गई कि ऑक्सीजन चली गई है। अब इसमें और करेक्टर में और आगे चलकर चीजें बदलती है। देखिए कार्टून जो होता है वो कभी भी नहीं मरता, कभी भी कोई भी आप कार्टून निकाल लें वो कभी मरता ही नहीं है, चाहे वो स्पाइडरमैन हो, सुपरमैन हो, कभी उसकी मौत नहीं होती। तो कार्टून्स करेक्टर के अंदर आगे दिखाते हैं कि जी असल में वो टाइटैनिक का मलबा लेने के लिए नहीं, वो खजाना। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि 3 दिन के बाद वो अस्पताल में होता है, फिर आगे चल के दिखाते हैं उसकी ऑक्सीजन का लेवल अप हो जाता है और 3 दिन के बाद वो अस्पताल में नजर आता है और वो ठीक हो जाता है। कहानी जो है वो असल में जरा समझिए, अब असल किरदार आपको समझ आ गए। ये जो चीज दिखाई गई है ये बड़ा प्लान एक बनाया गया था। इसमें करेक्टर्स फिट कौन से करने थे? होता ये है कि किसी को मारना हो, किसी को कुछ करना हो या कोई भी चीज करनी हो, उन्होंने बाप बेटा दिखा दिया। हो सकता है दाऊद फैमिली की जगह किसी और को मारना होता या किसी और को दिखाना होता तो उसका बेटा और उसका बाप को भेज दिया जाता और बाद में चीज आती। अब ये जो चीज सामने आई है, आप सिमिलैरिटीज देखिए, वो नीचे जाते हैं, अब्दोज में जाते हैं, टाइटैनिक का शिप देखने के लिए जा रहे हैं, वो मलबा, लेकिन असल में हमें अब ये बताया जा रहा है कि नहीं, वो गए किसी और काम के लिए गए थे और वो खजाना लेने के लिए गए। अब इस सारी सूरत हाल में हम क्या समझे कि खजाना मिल गया था, क्या उनको वहीं पर किसी ने मार दिया है या क्या मामला हुआ है, या उनके साथ कोई ऐसी चीज हुई है कि सारी हमें स्टोरी पहले से बताई गई है कि असल में ये होगा वो होगा। अब सिम्पसन कार्टून में देखिए, जो इंटरनेशनल सतह पर लोगों ने ये कार्टून्स देखे हुए हैं, ये एपिसोड बड़ी हिट हुई थी जिसमें इस मेन करेक्टर को उसका बायोलॉजिकल फादर मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात थी, ये बड़ी फेमस और बड़ी हिट थी 2006 की। तो इस सारी सूरत हाल में जिन लोगों ने देखा, जो जनरेशन पली बढ़ी है, उनके दिमाग में चीज आती है कि अच्छा ये मामला है। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि खजाना मिलने के बाद क्या इनको फारिग करना लाजमी था? ये काम अगर ऐसे था तो इसमें बगैर इंटेलिजेंस एजेंसियां और बड़ी ताकतों के हो ही नहीं सकता था। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बड़ी ताकतों के बगैर आप ये काम कर लें। अब आप अंदाजा कर लें कि उन्होंने इस सारी सूरत हाल में आपको पहले से बता दिया है। वो क्यों बताया उन्होंने? वो कहते हैं हम इतने पावरफुल हैं, हम चाहे कुछ भी कर लें, दुनिया बाद में जब याद करे तो उनको पता चले कि सिम्पसन कार्टून के पीछे बैठी हुई जो ताकतें हैं वो कितनी स्ट्रांग है, वो कितनी स्ट्रांग है कि वो आपका कुछ भी कर सकती है, वो आपको नेस्तो नाबूद कर सकती है और आप उनके आगे स्टैंड भी नहीं ले सकते। अब आप इमेजिन कर लें कि सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम इसको इन्वेस्टिगेट करें तो हमें असल कहानी पता चलेगी कि क्या वो नीचे खजाना था या ये हमें स्टोरी बनाकर दी गई कि लॉक सीजन है या फलाना है या उसके बाद ये सब कुछ हो गया। और उनको, यानी आप देखें कि ओशन गेट की इतनी बड़ी आप दोस्त जो है वो इस तरह गर्क होना शुरू हो जाए तो दुनिया के बिलियनर्स जाएंगे। आप देखें 15 करोड़ के करीब यानी टिकट उसकी मिलती है, तो क्या आप जाएंगे? यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर वहां पर बिलियनर्स जो है, इस वहां पर जाने के लिए आपको न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इन्फ्लुएंस लगाना पड़ता है। ये खाली टिकट के पैसे नहीं, उससे पीछे जो आपने लॉबिंग फर्म्स हायर की होती हैं, वो जो आपको पैसा लगाते हैं आप उनको कि यार मेरी बारी है, वरना सारे बिलियनर्स तैयार हैं। तो यहाँ आप टाइटैनिक का सिर्फ मलबा देखने के लिए गए हैं? यानी दुनिया को आपने क्या बताया कि आप बाप बेटा 30 करोड़ रुपया खर्च करके, और वो भी या तो आपने हाथ लगाना और नीचे जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा ठंडा है कि आपको वहां से बिल्कुल एक पाइप नुमा चीज है और सामने स्क्रीन लगी है, उससे आप वो देखते हैं कि असल में ये मलबा है, ये फलानी चीज है, ये है। तो जब आप स्क्रीन से कोई नहीं, क्योंकि जो लेयर्स हैं उसके आगे को 15-20 लेयर्स हैं, पानी का प्रेशर नीचे बहुत ज्यादा होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, आप फ्रीज हो जाते हैं, आपके मामला बहुत ज्यादा खराब है। तो आपने अगर ये चीज देखना तो आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। आपने वहां पर अगर स्क्रीन पर ये देखना है या आपने वहां पर एक पाइप नुमा है जिसके ऊपर आंख लगाकर देखना है, तो इसका ये मतलब है कि आप खाली इस मकसद के लिए नहीं गए। यहाँ तो ये बताया गया कि वो किसी बड़े खजाने के लिए गए। अब वो खजाना क्या हो सकता है? ये जो बिलियनर्स होते हैं, एलीट क्लास के लोग होते हैं, ये असल में इनको रास्ते से हटाना, इनको करना, इनको हटाकर किसी और को पैगाम देना, ये भी बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, जब ये सारे का सारा मामला हुआ है और चीजें रखी गई हैं, उसमें कहानी बनाई गई है कि कल को कोई भी 2 कैरेक्टर्स उसमें फिट करने हो, किसी को रास्ते से हटाना हो,
तो बाद में जिनको हटाना होता है उनको फिर वीडियोस भेज दी जाती हैं कि देखो अगर हम ये कर सकते हैं हम तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। ये मामला बिल्कुल ना समझ आने वाली बात है। यानी ये कैसे मुमकिन है कि आपने पूरे का पूरा खेल किया है और आपने दुनिया को बता दिया है कि अच्छा असल में ये काम होने जा रहा था तो हम ये कर रहे हैं, और देखिए पूरी एक कहानी एग्जैक्ट सिमिलैरिटीज के साथ आपने 17 साल बनाकर दिखा दी है कि ये काम होगा, हम आपको ये बताएंगे, ये करेंगे, और दुनिया देख लें जैसे वो चाहते हैं दुनिया वही चलती है। जो वो सवालात उठाते हैं वही दुनिया उठाएगी, जो वो बताएंगे मीडिया वही चलाएगा। उन्हीं का मीडिया, उन्हीं की ताकत, उन्हीं की पावर, उन्हीं का बिजनेस, उन्हीं की कंपनीज, उन्हीं का सारा नैरेटिव, और वही सोशल मीडिया पर जो चाहेंगे वही चलेगा। ये कहानी इतनी भयानक है और क्लियरली नजर आ रहा है कि एक साजिश है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में कोई कुछ नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो बड़े पावरफुल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।